नमस्कार। आज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बांसवाड़ा पर मोहन कॉलोनी चौराहा और यहाँ पर मेरे पीछे जो तमाम स्टूडेंट्स है देख सकते हैं बेरोजगार राजस्थान बेरोजगार यूनियन के द्वारा ये हुंकार रैली भरी जा रही है कि टीएसपी इलाकों में पदों की वृद्धि की जाए और तमाम बहुत सारी मांगे हैं। क्या क्या मांगे हैं इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं लड़कियां बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय बहाल करे, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाओ। क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या आती है स्टूडेंट लाइफ में? कर रहे हैं, जो भी हम धरना कर रहे हैं उसकी सारी बातें सुनी जाए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या समस्या आती है? आप तैयारी करते होंगे। थर्ड ग्रेड के पद बढ़ाए जाए, इतनी देर से तैयारी कर रहे हैं, हमारी ना ही कोई कुछ हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पद बढ़ाए जाए और हमें सिलेक्शन दिया जाए। किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर काय की तैयारी कर रहे हैं? थर्ड ग्रेड की। अच्छा, पद आ रहे कि नहीं आ रहे जितने मिलने चाहिए टीएसपी में? नहीं आ रहे। नहीं मिल रहा। ठीक है, इधर इधर देखिए भाई साहब सर जी, मुझे बताइए किन मांगों को लेकर आज आप रैली निकालने जा रहे हैं? थोड़ा सा अनऑफिशियली मैं बेरोजगार यूनियन का थोड़ी हुआ, अध्यक्ष से कुछ हो गए। लेकिन आप समर्थन में तो आए हैं ना? हाँ, मैं समर्थन में आया हूँ। हाँ, मैं समर्थन में आया हूँ। हाँ, और अच्छी बात है, ये बेरोजगारों की पीड़ा है हाँ, जो वाजिब है, हाँ, लेकिन इन्हीं की मांगों को लेकर के इन्होंने जो समाज शुरू से कुछ मूलभूत मांगे लेकर के चल रहा है उनको ही विस्तार रूप दे दिया है। तो मेरा ये कहना है कि बेरोजगार समाज, राजनीतिक दल, विभिन्न संगठन अच्छा, सब एक होकर के लड़े ताकि इन बेरोजगारी की पीड़ा को सरकार सुने। ठीक है। अन्यथा क्या है कि सरकार किसी एक छोटी मोटी मांग को पूरी कर देगी और बेचारों को इनको फिर ठग लिया जाएगा बेरोजगारों का। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा इन स्टूडेंटों को अभी फिलहाल जो तैयारी करते हैं और आप रैली के रूप में जा रहे हैं? देखिए ऐसा है, स्टूडेंट एक तो बेरोजगार खुद है, इसको आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा अगर सामना करना पड़ता है तो आर्थिक रूप से इसको सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। रूम किराया नहीं मिलता, रूम किराया उसको कहीं, इसके माता पिता अगर उस बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं, कलेक्टर बनाना चाहते हैं, पटवारी बनाना चाहते हैं, कांस्टेबल, थानेदार, जो भी बनाना चाहते हैं, उसकी तैयारी के लिए वो लोग कोचिंग में फीस भरने के लिए वो लोग, हमारे ट्राइबल क्षेत्र के किसान लोग हैं, वो लोग कई रकम है, कोई खेती है जो कपास खड़ी है वो कहीं गिरवी रख के न पैसा लाते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए देते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी स्टूडेंट से जानने का प्रयास करेंगे। इधर आइए, दिखाने का प्रयास करना। तख्ती लेके आ रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पद बढ़ाओ। क्या मांगे भाई? पद बढ़ाओ, हमारे पद बढ़ा। कितने पद आए थे फिलहाल अभी? 53,000। 53,000। कितने आने चाहिए थे टीएसपी में आपको? टीएसपी में हमारे बच्चे के कम आए हैं, बस 21 पद खड़े हैं। देख सकते हैं आपके सामने लारी है और लारी लेके, और ये देख सकते हैं आपके सामने राजस्थान सरकार होश में आओ कुछ इस तरीके से नारे भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके सामने। इस तरीके से कुछ स्टूडेंट जा रहे हैं। भाई साहब, काय की तैयारी कर रहे हैं आप? बीए। अच्छा, अभी बीए कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इधर आइए और आगे जाने का प्रयास करें, तो अच्छे बोल सके उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, हाथ में कंधे पर बैग वगैरह लटका रखा है, क्या मांग है आपकी और आज क्यों आज इस रैली में शामिल हुए आप? सर, ये रैली है पदों कमाई है इसीलिए, और सरकार ने बहुत पद कम निकाले हैं इसीलिए ये रैली का आयोजन हुआ है। और मेरी बात सुनो। आप तैयारी करते हैं और एग्जाम देने जाते हैं तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी परेशानियां, पैसे नहीं है और घर का खर्चा भी निकालना पड़ता है, लोन और किराया, लाइब्रेरी और सब। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बताते हुए नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ में अभी मोहनलाल कटारा हैं। मोहनलाल कटारा से जानेंगे आज बेरोजगार यूनियन के बैनर तले लोगों ने ज्ञापन दिया है। बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो पधारे कलेक्ट्री, क्या मांगे हैं आखिर में? भाई साहब, मुझे बताइए किन मांगों को लेकर आज आप कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे? सर्वप्रथम आपके चैनल को जोहार, धन्यवाद, आभार। आज तमाम आप समझो तो जो पीड़ित है बेरोजगार, वो तमाम छात्र संगठनों ने मिलकर एक आह्वान किया है। तो कहीं ना कहीं इस आह्वान पर कहीं ना कहीं सैकड़ों आम जो पीड़ित
छात्र शक्ति आई है। आज 19 सूत्री मांगों को लेकर वैसे काफी मांगे हैं, जिसमें नॉन टीएसपी कार्मिकों को उनके गृह क्षेत्र में भेजा जाए, यहाँ टीएसपी क्षेत्र के लोगों को वरीयता दिया जाए, और यहाँ पर अभी जो रीट पद वर्गीकरण को लेकर है जिसमें पूर्व भर्ती का आकलन किया जाए, तो कहीं न कहीं बड़ा पैकेज देखा जाएगा। लेकिन वर्तमान जो भर्ती है कहीं न कहीं 7,000 भर्ती निकाली है, तो कहीं न कहीं युवाओं के साथ बहुत बड़ा कुटराघात किया है। यहाँ के युवाओं में आक्रोश है, जो पीड़ित है, कहीं न कहीं रात दिन 4 से 5 सालों लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं 7,000 देके जैसे कहावत सिद्ध हो रही, कूट के मुंह में जीरा है। और इस हिसाब से अन्य जो भी बाध्यता है और हमारे जो गृह क्षेत्र सेंटर को लेकर है, क्योंकि अभी जो भर्तियां आई एग्जाम सेंटर थे वो उदयपुर दिए गए, और कहीं जैसे कांस्टेबल का एग्जाम था जहां पर अलवर, भरतपुर, सिरोही वगैरह और अन्य डिस्ट्रिक्टों में दिया गया, तो कहीं ना कहीं काफी हमारे साथियों का बड़ा रास्ता संकट हादसा हुआ है, एक्सीडेंट हुए, कहीं में 3 से 4 साथी मर चुके हैं। तो हम ऐसे करना चाहते हैं, सरकार से विशेष अपील है कि हमारे जो सेंटर है वो सर्वप्रथम गृह क्षेत्र दिया जाए। तो इन तमाम मुद्दों पर जो कलेक्टर महोदय जी है यहाँ पर अमल में लेवे और अध्ययन करने के बाद शिक्षा मंत्री और बजलाल जी को माध्यम से भेजे, और हम ये चाहते हैं कहीं ना कहीं सरकार हमारे बहुत जल्द हमारे हितैषी फैसला ले। अगर नहीं लेती है तो आप जानते ही हो, सरकार को भी अवगत है, कहीं ना कहीं जब छात्र शक्ति युवा तरुणाई अगर जब हवा परिवर्तन करते हो तो बड़ी बड़ी सत्ता राजगद्दियां जो जमाए रखी है वो परिवर्तन होने की संभावना दे रही है। तो हम चाहते हैं कि अविलंब समय में जो भर्ती है 70 से 75 हजार रुपए भर्ती निकाला जाए, और चतुर श्रेणी अभी जो भर्ती थी कहीं ना कहीं 24 लाख आवेदन हुए थे, जिसमें से अभी 53,000 पर पद निकाले थे। हम चाहते हैं कहीं ना कहीं 18 से 25,000 पद और खाली है, तो हम चाहते हैं कि और भर्ती न निकाल के इसी में ही संशोधित करके अधिक से अधिक 75,000 रुपए कहीं ना कहीं चतुर श्रेणी भर्ती का रिजल्ट निकाले, तो कहीं ना कहीं बेहतर फायदा होगा। और अभी सबसे बड़ी समस्या एसआईआर नाम से हो रही है, जो बीएलओ के नाम से। सर्वप्रथम हमारे यहाँ जनजाति जो अनुसूचित क्षेत्र में है वहां पर बीएलए अधिक से अधिक, बीएलओ जो है बीएलओ हमारे सबसे ज्यादा पीड़ित है। तो सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि बीएलओ की अलग से भर्ती निकाला जाए। कहीं ना कहीं अध्यापक जहां 8वीं तक स्कूल है, मात्र 4 से 5 कार्मिक है और 1 से 2 साथी अध्यापक है वो बीएलओ का कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूलों में अध्ययन नहीं हो रहा है। अभी आगामी परीक्षा आ गई, तो कहीं ना कहीं जो अध्ययन पाठ्यक्रम है वो पूर्ण नहीं हो पाया। तो सरकार से भी ये निवेदन है कि ये जो कार्य है प्रशासनिक तरीके से कहीं ना कहीं अलग से पद निकाले और बीएलओ को कहीं ना कहीं राहत दे, ये उम्मीद है सर। ठीक है, यहाँ पर आप स्पीच दे रहे थे जी, हमने सुना लगातार सीधे तौर पर आप टीएसपी के नेताओं पर सीधे वार करते या प्रहार करते दिखाई दे रहे थे। क्या बेरोजगार लोग हैं जो टीएसपी के नेताओं से नाराज हैं? देखो, स्वाभाविक नाराज है, यहाँ पर चाहे पार्टी कोई भी हो। पहले यहाँ पर पीड़ितों के साथ है, हम युवाओं के साथ है। युवा कहीं ना कहीं बेरोजगार है। तमाम जो तीनों यहाँ पर संगठन पनप रहे, चाहे कोई भी हो, यहाँ भारत आदिवासी पार्टी हो, यहाँ बीजेपी हो, यहाँ कांग्रेस हो। पूर्व में सरकार जो कांग्रेस की थी और अन्य चाहे बीजेपी को 2013 के अंदर जब यहाँ पर जो आरक्षण सरकार ने जो दिया है 30% के आधार पर, जो कहीं ना कहीं 50% दे दिया, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ कुटराघात हुआ। यहाँ इतनी हमारे बाहुबली क्षेत्र में कहीं ना कहीं अनुपात में ज्यादा है, तो थोड़ा सा कहीं अभी नए अनुसूचित क्षेत्र का जो वर्गीकरण हुआ तो अन्य जो ब्लॉक है ऐड किए गए, तो उस आधार पर पद दे तो कहीं ना कहीं बेहतर रहता। और जो नेता है अभी वर्तमान, हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ लड़ाई में नहीं तो कहीं ना कहीं आपको विधानसभा में कहीं ना कहीं भेजा गया, तो हमारी आवाज विधानसभा की सबसे बड़ी पटल पर है। तो आप संवैधानिक तरीके पर प्रतिनिधित्व हो, यहाँ का प्रतिनिधित्व मंडल बनकर जा रहे हो, तो हमारी मांग रहे कहीं ना कहीं तो हमें कहीं कहीं आश्वस्त कराओ, हम ये उम्मीद करते हैं। हमारी बात आपके कक्षाकारी होगी, अगर न्यारी हो तो ज्ञापन के मार्फत से तो आ ही रही है। ज्ञापन हमारा 12 सूत्री मांगों को लेकर है, आप 19 सूत्री मांगों को लेकर है। आप थोड़ा सा सही से अध्ययन करना, क्योंकि हम भूखे प्यासे सुबह 11 बजे से उपाध्याय पार्क में बैठे थे। हमारे इन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और तमाम छात्र शक्ति और आसपास मीडिया साथी सुन रहे हो तो मेरी बात सुन लेना। यह कोई कार्यक्रम बीजेपी का नहीं है, यह कार्यक्रम कोई कांग्रेस का नहीं है, यह कार्यक्रम कोई बीएपी का नहीं है, यह कार्यक्रम मात्र बेरोजगार साथियों का है। इसलिए आप मीडिया में फलाना मंत्री सरिक्रा, टेकड़ा मंत्री सरिक्रा नहीं, यह बेरोजगार की तमाम छात्र शक्ति पीड़ित है, वो उपस्थित है।
यूनिवर्सिटी का छोरा है नहीं है, व्यक्ति है। ये पास मीडिया के साथी सुन लेना, यहाँ पर पीड़ित लोग हैं। अगर शारीरिक रूप से पीड़ित होते तो एमजी हॉस्पिटल में होते, लेकिन ये तमाम छात्र शक्ति वो मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित है। और कहीं न कहीं हमारे साथ वर्तमान सरकार ने जो विभिन्न भर्तियों का आकलन निकाले, तो लेकिन सबसे छोटी भर्ती अब की बार रीड की है। जॉब पर इतना सा मुट्ठी भर बाजरे के लिए बादशाह खो मत सर, क्योंकि 7,000 में सिमट गए और हमारे आवेदन होते लाखों पर। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भर्ती 15 दिन या महीना लेट नहीं कर लो,